हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूं और फिजिक्स वाला। आज हम लोग फिजिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने भी है फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सब पार्ट पढ़ेंगे और चैप्टर 1 यहाँ से शुरू होगा हम लोग का। चैप्टर 1 से पढ़ाई करेंगे और फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से और समझा के पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। और चैप्टर 1 यूट्यूब में अगर कोई सर्च करना चाहते हैं तो सलाम सर सर्च कीजिएगा, मेरा पूरा यूट्यूब का चैनल में आ जाएगा। अब यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और जितने भी बच्चे अगर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, ऐप अगर लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं मेरा, तो ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियोस मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। 9th क्लास वाले हो या 10th क्लास वाले हो या 12th क्लास वाले हो, और पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है बहुत बेहतरीन तरीका से। डिजिटल बोर्ड में देख सकते हैं और पीडीएफ डिजिटल बनाया गया है। बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, आसान भाषा से याद कर सकते हैं। तो ऐप का नीचे लिंक डाला हुआ है, वहां क्लिक कीजिए, आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही कम रुपया में आप पेड करके पूरा साल का कोर्स कर सकते हैं घर में बैठ के, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और आसपास अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा जो अगर पढ़ने वाला है 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास। तो विज्ञान और मापन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, विज्ञान आखिर किसे कहते हैं? व्हाट इज साइंस, यानी साइंस क्या है? तो विज्ञान का परिभाषा याद ये है, देख सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, तरीका के साथ किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। कोई भी वैज्ञानिक काम करता है, कोई भी कुछ भी बनाता है ना, जैसे एक दवाई का निर्माण करता है, वैज्ञानिक दवाई को जब बनाने लगता है तो पूरी तरीका से सावधानी पूर्वक करता है। कितना अनुपात में कितना मटेरियल मिलाना होता है और किस काम के लिए है वो उसके हिसाब से बनाता है। बनाने के बाद फिर उसको क्या करता है, प्रयोग भी करता है, जांच करता है कि ये दवाई सही हुआ या नहीं हुआ। अच्छी तरह से जांच करने के बाद तब उसको अप्रूव मिलता है, उसके बाद वो सेल करने लगता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, विज्ञान। ये परिभाषा था और सिंपल भाषा में आपको समझा दिए। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? शाखाएं होगा यहाँ, ठीक है। शाखाएं कितनी है तो आपको याद रखना है, विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं, मुख्य 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं, ये शाखा होगा, ठीक है। शाखाएं नंबर 1 भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिकल साइंस कहते हैं, और जीव विज्ञान लाइफ साइंस कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं हैं? तो याद रखिएगा भौतिक विज्ञान की मुख्य 2 शाखाएं हैं, यानी ताले पे 100 भौ बन चुका है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 भौतिकी विज्ञान, यानी जिसे फिजिक्स बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अभी। उसके बाद भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र कहा जाता है, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विज्ञान को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो जीव विज्ञान की मुख्य 2 शाखाएं हैं, देख सकते हैं जीव विज्ञान की भी, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा प्राणी विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का मतलब जो पेड़ पौधे के बारे में, जिस विज्ञान को पढ़ के हम लोग को पेड़ पौधों के बारे में, पादप के बारे में जानकारी हासिल होता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जीव जंतुओं के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्राणी विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बहुत आसान परिभाषा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वनस्पति के बारे में थोड़ा दिए हैं नोट पॉइंट। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों से संबंध वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, और प्राणी जीव जंतुओं से संबंध प्राणी विज्ञान कहा जाता है। नोट पॉइंट में दिए हैं, शॉर्ट शॉर्ट में आपको उतारना है, याद कर लीजिएगा, आसान भाषा में है। मापन किसे कहते हैं? मापन, देखिए कोई भी चीज हम लोग अभी सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज, चाहे किलो में हो, लीटर में हो, मीटर में हो, क्विंटल में हो, या सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, लीटर में हो, जो भी चीज खरीदते हैं हम लोग, एक नाप मानक रूप होता है जो वैज्ञानिक द्वारा आधारित है। तो उसी को क्या कहा जाता है? मापन कहा जाता है। कोई भी चीज खरीदते हैं नाप के हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है? मापन कहते हैं। जो किसके द्वारा आधारित किया गया है? वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए, यानी कोई भी चीज का नाप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानव को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एक टेबल अगर है मेरे पास, अगर बनाना है तो उसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर, और चौड़ाई कितना है? 1 मीटर। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 मीटर हो चुका हम लोग का। ये एक मानक नाप है जो किसके द्वारा आधारित है? विज्ञान पर आधारित है।
तो कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं या तो लेते हैं खरीद के, तो नाप में ही लेते हैं और वो वैज्ञानिक द्वारा हम लोग को बताया गया है, इसलिए इसको मापन कहा जाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में है भौतिक राशियां क्या है। तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे क्या क्या सामान हम लोग करते हैं, लंबाई खेत होता है, आपको घर होता है तो लंबाई चौड़ाई में नापते हैं, या कोई भी सामान को उठाते हैं तो बल की आवश्यकता होती है। समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, वेग, ये सभी हम लोग का भौतिक राशि के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। सबका परिभाषा हम लोग एक एक करके फिर नीचे पढ़ेंगे, ये सब आपको याद रखना है। तो भौतिक के जिन नियम को व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि के अंतर्गत ये सभी चीज आते हैं, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां ये नहीं, भौतिक राशि कितने होते हैं, यहाँ आपको लिखना है कितने होते हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं, आपको लिखना है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ काट देते हैं, सही कर लीजिए आप, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको उत्तर देना है भौतिक राशियां मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आधारी राशि और 2 व्युत्पन्न राशि। राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, लीटर, मीटर, और उसके बाद ऊंचाई, उसके बाद लंबाई, क्षेत्रफल, मीटर, लीटर, केजी, ये सभी राशि है। तो इस सबको बांटा गया है मुख्य कितने भागों में, 2 भागों में, एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। हम लोग दोनों के बारे में अभी नीचे पढ़ेंगे, देख सकते हैं परिभाषा दिया हुआ है। आधारी राशियां किसे कहते हैं, तो आधारी राशि वह राशि है जो स्वतंत्र मानी जाती है, यानी पूरी तरह से वो आजाद है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीनों चीज आता है आधारी राशि के अंतर्गत, जो स्वतंत्रता मानी जाती है। और व्युत्पन्न राशि उसका उल्टा है, देख सकते हैं, ये वह राशि है जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी व्युत्पन्न राशि आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसका ऑपोजिट में व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, कोई चीज का आयतन निकालते हैं, बल, कार्य, ऊर्जा, ये होता है व्युत्पन्न राशि जो उसके पदों में व्यक्त किया जाता है। उसी तरह कुछ नोट पॉइंट है, ऐसे मात्रक आपको याद रखना होगा। ऐसे मात्रक सब आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पदों में आता है, देख लीजिए। ऐसे मात्रक, आधारी राशि और उसके ऐसे मात्रक याद रखना है। क्रम संख्या 1 से लेकर 6 तक दिए हैं। आधारी राशि का नाम दिया है लंबाई। लंबाई का अगर मात्रक पूछे आपको तो क्या हो जाएगा, ऐसे मात्रक तो मीटर होता है, और मीटर को किससे संकेत करेंगे, तो एम से संकेत करेंगे, इस तरह से आपको बताना है। अब पूछेंगे द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, किलोग्राम को केजी से संकेत करते हैं, इस तरह से याद रखना है आपको। समय का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड होता है, इस तरह से याद रखना है, सेकेंड। समय का ऐसे मात्रक सेकेंड होता है, जिसे एस से संकेत करते हैं हम लोग। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, जिसे ए से संकेत करते हैं। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है, जिसे सी डी से संकेत करते हैं। उसी तरह पदार्थ का परिमाप का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है, इसे हम लोग MOL से संकेत करते हैं। ये ऐसे मात्रक है, आपको याद रखना होता है, जो एग्जाम में हर हालत में आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का पूरा चैप्टर फिनिश होता है।